अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शेख हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एमडी कैट का जो टेस्ट दिन है जो 22 सितंबर को होने जा रहा है, आपने कैसे उसको मैनेज करना है, आपने अपना स्ट्रेस को कैसे रिलैक्स करना है, आपने अपने आप को कैसे कंफर्टेबल रखना है, और इसके साथ साथ आपके वन डे बिफोर एग्जाम जो होगा, आपका एमडी कैट से एक दिन पहले जो होगा, आपने उस दिन क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है। इसके साथ साथ आपने एग्जाम डे वाले दिन आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर आपने किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ अहम चीज बबल शीट आपने कैसे फिल करनी है, और आपने टाइम मैनेज कैसे करना है। जो आपका 200 एमसीक्यूज होंगे, आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, टाइम आपने स्पेसिफिक बना लेना है कि मैंने इस टाइम के अंदर इस सब्जेक्ट को टारगेट करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। आपने क्या करना है, वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि एक एक मिनट का जो पोर्शन है वो आपके लिए बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि ऐसी टिप्स दूंगा इंशाल्लाह आप पेपर वाले दिन जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो मुझे जरूर दुआओं में याद रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं पहले कि आपने वन डे बिफोर एमडी कैट, आपका टेस्ट है 22 सितंबर 2024 को। जरा फीलिंग्स लेते हैं, फील करते हैं, आपने एमडी कैट से एक दिन पहले वाले दिन के बैठे हैं। 22 सितंबर 2024 को पेपर है, कल आपका पेपर है। उससे पहले आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं, आपने एफएलपी सॉल्व कर लिए हैं, आपने अपनी तरफ से 100% इनपुट दे दिया है। अब आप रेडी हैं फॉर योर टुमारो टेस्ट। आपको जो 21 सितंबर का दिन होगा ना, आपके लिए दिन बड़े मुश्किल से गुजरेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका कल जो एग्जाम होने जा रहा है वो आपके लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। आपको वो दिन देगा, आपको वो एक टैग देगा, आपको वो एक रैंक देगा कि आप जितनी एफर्ट कर चुके हैं, आपने जितनी एफर्ट की थी, उसका रिवार्ड मिलेगा उस दिन आपको। आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है 21 सितंबर को, आपने कोशिश करनी है। जो लास्ट 7 डेज की वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आपने उसको भी सुन लिया होगा, होप सो। अगर उसको नहीं सुना तो वो भी सुन लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट जो 3 to 4 डेज या 5 डेज अभी भी रिमेनिंग है आपके, आपने इन दिनों के अंदर ना एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ नहीं जाना। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर पहले मैंने बायो की तैयारी टोटली पंजाब बुक से की थी, तो अब मुझे किसी ने बताया है कि अब मैं फेडरल की तरफ भी जाऊं, तो क्या मुझे फेडरल पढ़नी चाहिए? ये आपका क्वेश्चन था, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आया हुआ था, ये मैं आपको क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं। नहीं, जो आपने पढ़ लिया है आप उसको ही कंफर्म करें, आप उसको ही ग्रैब करें, उसको ऊपर ही ग्रिप करें। अब आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब आपने जितना तैयार किया हुआ है ना, उसको और मजबूत कर लो, उसको और फुल तरह से याद कर लो, 100% तैयारी कर लो। एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ नहीं जाना, नंबर 1। नंबर 2, आपने एग्जाम दिन से पहले वाले दिन को आपने अपने आप को ज्यादा डिमोटिवेट करके नहीं लेके जाना। एक एक मिनट सोचते नहीं रहना, कल मेरा टेस्ट है, क्या पता मेरा क्या बनेगा, क्या पता एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे, क्या पता पेपर कैसा आएगा। ये क्वेश्चन खत्म कर दें। अब आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, कल का पेपर है, 22 सितंबर होगा, सुबह 10 बजे मेरा पेपर स्टार्ट होगा, और मैं 1:30 बजे जब फ्री होगा ना, मैं अपने साथ एक एमबीबीएस की सीट लेकर बाहर एग्जाम हॉल से निकलूंगा। आपके अंदर जस्ट ये सोच होनी चाहिए, आपके अंदर कोई और क्वेश्चन अराइज ही नहीं होना चाहिए। एमडी कैट है, डिफिकल्ट टेस्ट है, आपका एक एग्जाम है। आप एग्जाम से पहले आपको साफ जरा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, आपको उसकी सोच विचार आती रहती है, लेकिन आपने इस जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, आपने पॉजिटिव रहकर सोचना है। पॉजिटिव कैसे, अपने आप को मोटिवेशन देते रहना है, ठीक है। अच्छा, आपने रिवीजन कंप्लीट कर ली, कोशिश कीजिएगा रात को 10 या 11 बजे रिवीजन कंप्लीट करके ना सो जाइएगा। आपकी रिवीजन जितनी होनी थी हो गई, लास्ट वाली रिवीजन भी हो गई है, और अब आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो अब आपने कोशिश करनी है रात के 10 से 11 बजे तक सो जाना है। मुझे पता है आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद आने में शायद आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है। ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने रात जो अपनी रिवीजन कर ली है, नमाज पढ़ ली है, आराम से सुकून से सो जाएं, लेकिन दिमाग में क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच।
मुस्बत सोच होनी चाहिए कि सुबह मेरा पेपर है ना, इंशाल्लाह आई विल क्रैक इट। तो आपने कोशिश करनी है। अगर नींद नहीं भी आ रही तो आपने क्या करना है, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लेनी है, या आपने जो भी आपका तरीकाकार होता है आपने उस तरह को अपना कर आपने सो जाना है। कोशिश करनी है नींद पूरी करनी है। 6 से 7 घंटे सोएं। सुबह नमाज के टाइम उठेगा। नमाज जरूरी है आपके लिए। नमाज इस दिन आपको, एक तो नमाज दुनिया में आम दिनों में भी जरूरी है, लेकिन ये दिन जो होगा ना, अब आपके अंदर उस दिन ना दिल से दुआएं निकल रही होंगी। अब आप नमाज पढ़ के, सुबह की नमाज पढ़ के जब बैठे होंगे ना, दिल से अल्लाह के साथ कनेक्शन हुआ होगा। दुआएं मांग रहे होंगे, या अल्लाह, या रब, मैंने इतना कुछ कर लिया है, अल्लाह तू मेरी मेहनत को ना देख, तू अपनी इनायतों को देख। अल्लाह, मुझ में कमियां कुताहियां हैं, मेरे अंदर जो हिम्मत थी, मैंने कोशिश किया वो मैं दे दूं, लेकिन अगर कमी रह गई है, या रब मुझे इसका नेमल बदल दे, अच्छा सिला दें। तो अल्लाह की जात क्या है? अल्लाह की जात हमें, आपको, सबको आपकी मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला है। और अल्लाह की जात को ये पता है कि ये जो स्टूडेंट बैठा है, इसका नाम ये है, ये डॉक्टर बनने के काबिल है, कल को इसने कौम की खिदमत करनी है और इसने आने वाले पेशेंट्स को इसके हाथ से मैंने शिफा दिलवानी है। तो अल्लाह आपको जरूर इनायत करेगा। मेरी चंद बातें जरा गौर से सुनिएगा, डिटेल के साथ सुनिएगा। इसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आपने फार्मूला शीट उठा लेनी है। रिवीजन कंप्लीट हो गए। फार्मूला शीट कौन सी है आपकी? फिजिक्स की फार्मूला शीट होगी, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो गया, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो गया, इसी तरह आपके पास फिजिकल वाला पोर्शन हो गया। बायोलॉजी का जो आपको लगता है कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, उसमें से देख लीजिएगा, जिसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल है उसको देख लीजिएगा। आपका एग्जाम है 10 बजे। 10 बजे आपका स्टार्ट होगा और 1:30 बजे आपका पेपर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। 3.5 घंटे की गेम है। 3.5 घंटे की गेम आपको आज 21 सितंबर से लेकर जाएगी 22 सितंबर। 22 सितंबर क्या होगा? यूर डॉक्टर्स टैग डे। आपका 22 सितंबर होगा, आपको आपकी मेहनतों का सिला देने वाला दिन। तो आपने सुबह 7, 7:30 बजे तक कोशिश करनी है, अपनी जो फार्मूला शीट है, आपके जो नोट्स हैं, जो आपको लगता है कि मुझे यहां थोड़ी सी ग्रिप और करनी चाहिए, तो आपने उसको कंप्लीट कर लेना है। 7:30 बजे आपने घर से निकलना है। याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर आपके सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ओपन रहेंगे। आपके एग्जाम सेंटर जो है ना, आपने वहां टाइम पर पहुंचना है। सुबह 7 बजे अगर आपके घर के साथ एग्जाम सेंटर है, जो आपका सेंटर बन रहा है, तो आपने कोशिश करनी है अपने टाइम मैनेज करके ना उसके मुताबिक चले जाना है, अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है। बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। अब आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जो इंप्रूवर्स होंगे या जिन्होंने नम्स अभी दी है, उनको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि कितना रश होता है। अभी तो नम्स के स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। एमडी अकेडमी इस वक्त पाकिस्तान में से 2 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, तो 2 लाख स्टूडेंट निकलेगा, 2 लाख 7 पेरेंट्स भी निकले हुए होंगे। बहुत रश होगा। आपके सिटी के अंदर ट्रैफिक का मसला हो सकता है। आपने कोशिश करनी है, आप अपनी जो गाड़ी है आपके पास, जो आपने अरेंज किया हुआ कि आपने किसके थ्रू ट्रैवलिंग करनी है, या आपने पैदल जाना है घर के साथ ही है, या आपने बाइक पे जाना है, या आपने गाड़ी पे जाना है, जो भी आपने पहले इसको मैनेज करना है, टाइम हैंडल कर लेना है। सुबह 7 बजे आपके एग्जाम सेंटर खुलेगा और आपका एग्जाम सेंटर एग्जैक्ट 9 बजे क्लोज हो जाएगा। 9 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, कोशिश सुबह 7 बजे घर से निकले तो 9 बजे एग्जैक्ट वहां पहुंच जाए, या 8:30, 8, पौने 9, 9 तक पहुंच जाए। 9 से 1 मिनट भी लेट ना हो। हाँ, जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ऑप्शन दिया गया है कि जो सेंटर हैं वो 9:30 पर सील कर दिए जाएंगे। बाकी जो आपने सिंध के भी जो स्टूडेंट्स हैं, या जो पंजाब के हैं, या जो शहीद जुल्फकार अली का पेपर देने जा रहे हैं, या बुलान का पेपर देने जा रहे हैं, या जो भी एनीवन आप पेपर देने जा रहे हैं, या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने 9 बजे से पहले पहले एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच जाना है। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचे, आपकी पहले चेकिंग होगी कि आपके पास कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो आपको चीटिंग वाला हो। लेट्स, आपके पास डिजिटल वॉच तो नहीं है, स्मार्ट वॉच तो नहीं है, कैलकुलेटर तो नहीं है, और इसके साथ साथ आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है
ब्लूटूथ तो नहीं है, तो आपकी ये चेकिंग होगी। तो आपने एग्जाम डे वाले दिन अपने आप को फुल्ली तैयार करके जाना है, अपने आपके साथ सिंसियर होके जाना है। आपने घर से निकलते वक्त क्या क्या चीजें लेकर जानी है, डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीजें होंगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपके पास होना चाहिए आपका ओरिजिनल CNSE कार्ड। आपके पास CNSE कार्ड है? अगर CNSE कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी नहीं है तो आपके पास बे फॉर्म है। और जिनके पास बे फॉर्म है, बे फॉर्म वाले स्टूडेंट्स आपने साथ कोई एक ऐसी सर्टिफिकेट लेके जाएं जिसके ऊपर उसकी तस्वीर वगैरह लगी हुई हो। लेट उसका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है या FSC पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड है, तो आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साथ लेकर जानी है जिसके ऊपर आपकी पिक लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बे फॉर्म पर आपकी पिक नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, आप ऐसे जा रहे हैं तो उनको फेस आइडेंटिफिकेशन करते वक्त थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, तो आपने क्या करना है, अपने साथ दूसरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मेरी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन आपने इसको कंप्लीट सुनना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स समझा रहा हूं। तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में पहले आपका CNSE कार्ड, CNSE कार्ड नहीं तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट नहीं तो आपके पास बे फॉर्म है। और जिनके पास बे फॉर्म है उनके पास एक और अदर आइटम जरूरी है, वो कौन सा है, आपका ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए या ऐसी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी होनी चाहिए। बात क्लियर होगी? नंबर 1। नंबर 2, आपने अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपके पास कलर्ड प्रिंट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है वो कौन सा होना चाहिए, कलर्ड प्रिंट होना चाहिए। जहां से आप प्रिंटिंग की शॉप पर जाएंगे ना, तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज हमें ना इसका कलर प्रिंट दे दें, तो वो आपको कलर प्रिंट निकाल के दे देंगे। ऑलमोस्ट 10-20 रुपए लेंगे आपसे। तो इसके साथ साथ आपने जो अपना कलर प्रिंट एडमिट कार्ड निकलवाए वो आपने उनको कहना है कि A4 साइज पर दें। इसके बाद आपके पास क्या होना जरूरी है, ये हो गया आपकी फेस रिकॉग्नाइजेशन, आपको एंट्री एग्जाम हॉल के अंदर। तो इसके बाद जो आपके पास अदर आइटम्स होने चाहिए वो होने चाहिए आपके पास बॉल पॉइंट्स, इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए क्लिप बोर्ड, और इसके साथ साथ होना चाहिए आपके पास पानी की बोतल। अब जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं इस बार उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी बॉल पॉइंट्स लेकर आए, तो आप अपनी इंस्ट्रक्शन जो है ना, आपको आपके एडमिट कार्ड पर सारे लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने कि इसमें से कौन सी चीजें अलाउ हैं, कौन सी चीजें अलाउ नहीं है। सिंध के स्टूडेंट्स को इसलिए मना किया गया क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे केस आए थे जो ब्लूटूथ केस बने थे, बॉल पॉइंट्स के अंदर उन्होंने ब्लूटूथ अटैच किए हुए थे, तो वो पेपर की नकल की गई थी, तो इसकी वजह से आपका रिकंडक्ट भी हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने मना किया कि आपको बॉल पॉइंट्स भी वही प्रोवाइड करेंगे। तो आपका CNSE कार्ड, आपके पास जो है एडमिट कार्ड, नंबर 3 पानी की बोतल, नंबर 4 2 बॉल पॉइंट्स, और बॉल पॉइंट्स भी ब्लू होनी चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट्स ना लेके जाए, रेड तो हरगिज ही ना लेके जाए। तो आपने बॉल पॉइंट्स भी अच्छी लेकर जानी है, और इसके साथ साथ आपके पास क्लिप बोर्ड होने चाहिए, और अदर आइटम्स नहीं होने चाहिए। अदर आइटम्स में आपका कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होनी चाहिए। तो आपने अपने एग्जाम को खुद शफाफ बनाना है ताकि दोबारा रिकंडक्ट ना हो, ऐसे केस ना आए सामने। तो आपने सिंसियर होना अपने साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, तो ये आपने तैयार कर ले, घर से निकल गए, एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, एग्जाम सेंटर के बाद आपकी चेकिंग भी होगी। अब आप बैठ गए एग्जाम हॉल के अंदर, देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे और सबके जुबान हिल रही होगी या सबके दिल अल्लाह से कलाम कर रहे होंगे, कुछ आयतुल कुर्सी पढ़ रहे होंगे, कुछ दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे, कुछ कुरानी आयत का तज़किरा कर रहे होंगे। तो आपने भी कोशिश करनी है अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह से बातें करते रहें या दुरूद पाक पढ़ते रहें। और इसके साथ साथ आपने सेंटर पर पहुंचते ही देखेंगे ना स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास किसी ने अपने नोट्स उठाए होंगे, किसी के पास बायो की बुक होगी, किसी के पास केमिस्ट्री की होगी, किसी ने अपने नोट्स उठाए होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के उधर ना आपको मिल जाएंगे, कोई पढ़ रहा होगा, कोई ऐसे चिल कर रहा होगा। तो आपने अपने नोट्स, अपने जो मटेरियल्स है वो अपने घर रख के जाना है, एग्जाम सेंटर में नहीं लेके जाना, क्योंकि एग्जाम सेंटर से पहले भी आपका जो साइंस है वो यही कहती है, साइंटिफिक रिसर्च यही कहती है कि आपका जो पेपर है उसे आधा घंटा घंटा पहले नहीं पढ़ना चाहिए, रिफ्रेश होकर जाना चाहिए। तो आपने जब वहां पहुंचना है अपने नोट्स वगैरह घर रख के जाने हैं, और अपने रिवीजन जो है ना सारा कुछ आपने घर रख के अपनी कंप्लीट करके दोबारा जाना है, ठीक है। अब आप वहां पहुंच गए, स्टूडेंट्स को आपने ऑब्जर्व किया, आपको क्रेज हो गया कि यार इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरा कैसे बनेगा मेरे। अरे भाई, तू ही तो है डॉक्टर, तेरी सीट कंफर्म होगी इंशाल्लाह।
और तू डॉक्टर बन के एग्जाम सेंटर से निकलेगा, दूसरा क्वेश्चन ही राइज ना होने दो अपने माइंड में, पॉजिटिव रहोगे ना। वो कहते हैं ना कि अल्लाह की जात आपको उतना इनायत करती है जितना आप गुमान करते हैं रब की जात से। तो आप जितना रब की जात से गुमान करेंगे ना, तो अल्लाह की जात आपको इतना ही इनायत करेगी। तो ये मैंने आपको बता दी हैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके बाद जो मेन आपका पॉइंट है वो है आपका बबल शीट। आपने बबल शीट कैसे फिल करनी है, बबल शीट के वक्त आपने किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, ताकि आपके मार्क्स ये ना हो कि एक एमसीक्यू की वजह से आपकी टोटल सीरीज खराब हो जाए। अब आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, बैठ के मैं आपको समझाता हूं बबल शीट के ऊपर ही। तो आपने इस बबल शीट को सुनकर इस तरह फिल करना है, इन चीजों का ख्याल रखना है, और आपको इन्वेजिलेटर भी वहां कंप्लीट गाइड करते रहेंगे कि आपने इसको यहाँ फिल करना है, इसका रोल नंबर यहाँ फिल करना है, नेम यहाँ लिखना है, कुछ भी क्राइटेरिया होगा इन्वेजिलेटर भी मजीद समझाते रहेंगे। लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं चलता हूँ आपको बबल शीट की तरफ, बबल शीट कैसे फिल करने हैं। तो नेक्स्ट देखिए जी। तो इसके बाद आपने क्लिप बोर्ड कौन सा लेके जाना है, क्लिप बोर्ड किस टाइप का होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा क्लिप बोर्ड लेके जाते हैं जिसके फ्रंट साइड पे कार्टून की पिक्चर वगैरह बनी होती है, या कुछ डोरीमोन लगाए बैठे होते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है, कुछ मोटिवेशनल कोर्स लिखे होते हैं। तो आपने ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड लेके जानी। ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड एक तो ये है, और सबसे बेस्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड जो है ना, मैं आपको दूसरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आपने ये लेकर जाना है जिसकी दोनों साइड से आपको इमेज क्लियर नजर आ रही हो। अगर आप इस साइड से देखें तो आपको दूसरी साइड क्लियर नजर आए। तो आपने ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेके जाने हैं। इसके बाद बॉल पॉइंट्स कौन सी लेके जाने हैं, बॉल पॉइंट्स जो मैंने आपको प्रेफर की थी नम्स की वीडियो में के अंदर भी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी वही प्रेफर करूंगा। एक मैंने आपको की थी पियानो की बॉल पॉइंट, नंबर 2 आपको मैंने डॉलर की ये बॉल पॉइंट प्रेफर की थी, और नंबर 3 जो है ये मैंने आपको सिग्नेचर की बॉल पॉइंट प्रेफर की थी। तो ये तीनों बॉल पॉइंट बहुत अच्छी हैं, बबल फिल करते वक्त आपको आसानी हो जाती है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं आती कि आपका पेज वो ज्यादा खराब हो जाए। इसके बाद आपके पास आ जाती है बबल शीट। अब बबल शीट मैं आपको दिखा रहा हूं इस बार यूएचएस की, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की। इसी तरह आपकी बाकी की भी आएगी, लेकिन उनका जो डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, कुछ नेम यहाँ पुट करने होगा, किसी ने इधर लिखा होगा, तो आपका क्राइटेरिया सारा समझा देता हूं मैं। तो आपका जो यूएचएस की बबल शीट है, बबल शीट आपको पहले हैंड ओवर की जाएगी। हैंड ओवर करते ही आपने पहले आपको इन्वेजिलेटर सारा कुछ गाइडलाइन दे देंगे कि आपने रोल नंबर इधर पुट करना है, आपका सीरियल नंबर ये है, आपने नेम इधर पुट करना है, फादर नेम, आपको सारी पहले डिटेल समझाएंगे। इसके बाद आपको पेपर दे देगा। तो आपने जैसे ही अपनी बबल शीट लेनी है, बबल शीट लेते ही आपने क्या देखना है कि क्या बबल शीट की सारे के सारे बबल जो है मुझे वो साफ नजर आ रहे हैं। अगर साफ नजर आ रहे हैं तो ओके, इसको रख लें। अगर साफ नजर नहीं आ रहे, इट मींस कुछ इसमें से मिसिंग हो गया ड्यूरिंग प्रिंटिंग, तो आपने इन्वेजिलेटर से बात करके उसको दोबारा से वापस दे देना कि सर मेरे इन्वेजिलेटर कि सर मेरे जो बबल शीट है इसमें कुछ ये मिसिंग है ड्यू टू मिस प्रिंटिंग। अगर वो आपसे स्टार करेंगे नहीं इसी पे गुजारा करो, तो आपने इनसे कहना नहीं हमने पैसे पे किए हुए हैं, हमने अच्छा दें, क्योंकि हमारे ये फ्यूचर का सवाल है, आप 2 रुपए के पेपर की खातिर हमें जलील ना करें। तो आपने क्या करना है, उनसे अपनी जो बबल शीट है पहले देख लेने की अच्छी है या नहीं है, उस पर बबल नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं। तो आपने बबल शीट ले ली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना रोल नंबर पुट करना है। तो रोल नंबर आपने पुट करना है इधर। अब रोल नंबर कैसे पुट करना है, लेट्स सपोज मेरा रोल नंबर है 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो आपने ऊपर रोल नंबर लिखना है नंबर्स के अंदर, और नीचे आपने वही बबल फिल करना है। अब बबल फिल कैसे करना है, इसी को आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है और दरमियान में आकर खत्म कर देना है। इस तरह आपने इधर 4 को पुट करना है, कॉर्नर से स्टार्ट करना है और आपने दरमियान में आकर खत्म करना है। इसी तरह 5 को, इसी तरह 6 को, इसी तरह 7, इसी तरह 8, इसी तरह 9। आपको जो रोल नंबर होगा आपने उसी को वैसे ही पुट कर देना है, ऊपर नंबर में लिखना है और नीचे बबल शीट फिल कर देनी है। इसके बाद आपने अपना लिखना है नेम। अब नेम आपने कोशिश करनी है कैपिटल लेटर में लिख दें तो बेस्ट है, अगर स्मॉल लेटर में लिखें तो पहला वर्ड आपने कैपिटल लिख देना है, वो भी बेस्ट है। तो आपने हमेशा कोशिश क्या करनी है, आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। अब फादर नेम भी आपने क्या लिखना है, कंप्लीट लिखना है, जो आपका बेफाम या फिर आपका सीएनएसी कार्ड पे होना चाहिए। अपना नेम भी वही होना चाहिए जो आपका सीएनएसी कार्ड पर है, ये ना हो कि शुएब हसन की जगह में लिखूं मिस्टर शुएब हसन, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद रोल नंबर जो है, रोल नंबर आपका जो है लेट्स सपोज मेरा था 3 4 5 6 7 8, तो आपने इसको फिर वर्ड्स के अंदर भी लिख देना है, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका लिखना है सीएनएसी नंबर, जो आपका सीएनएसी नंबर होगा वो आपने डैश के साथ लिखें या विदाउट डैश लिखना है, वो भी ठीक रहेगा। इसके बाद ये है आपका अहम क्वेश्चन पेपर आईडी। अब क्वेश्चन पेपर आईडी क्या आपने लिखना है, पेपर जब भी आपको मिलेगा ना, अब आपने ये पहले फिल नहीं करना,
जब आपको पेपर मिल जाएगा आपने उसके बाद इसको फिल करना है कि आपकी क्वेश्चन पेपर आईडी क्या है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर आपको लिखा हुआ आएगा या फिर क्वेश्चन पेपर आईडी ए है, या फिर आपकी बी है, या फिर आपकी सी है, या फिर आपकी डी है। या इसके साथ साथ आपका हो सकता है कि इसका कलर की वाइज जैसे ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है और ये ग्रीन है, इस तरह के आपको कलर्स मिल जाएंगे। तो जिस तरह की आपको ऑप्शन दिया गया है तो आपने क्या करना है उसी तरह लिख देना है। या अगर आपको ए बी सी डी में दिया गया है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से दिया गया तो आपने इधर वही लिख देना है। अगर आपको कलर के नाम मेंशन किए गए हैं तो आपने कलर के नेम को देकर आपने इधर लिख देना है। एक बात याद रख लें, इस बात का आपने ख्याल रख लिया ना, तो इसके बाद आपने देखना है एग्जामिनेशन सेंटर, आपका सेंटर कौन सा है। अगर आप किसी भी सेंटर में बैठे हैं तो आपने एग्जैक्ट सेंटर का वही लिखना है। अब ये हर प्रोविंस का डिफरेंट होगा, आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आपने वो उधर फिल कर देनी है। एग्जामिनेशन सेंटर आपने वो भी इधर लिख देना है। इसके बाद आपका होगा कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपने इधर क्या करना है अपना सिग्नेचर फिल कर देना है। इसके बाद ये जो है ये आपने रहने देना है, इस पर आकर आपका जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होगा वो आके इसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा। अब आपने ये फिल कर लिया, आपने रोल नंबर फिल कर लिया, और इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपने इसको ही इग्नोर कर दिया, इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर दिया, तो आप अपना पेपर, आप अपने 200 मार्क्स, आपका जो पेपर है वो आप इसको गंवा बैठेंगे, आप अपने मेरिट से रह जाएंगे। तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना है। आपने पहले इंस्ट्रक्शन है यूज ब्लू बॉल पेन ओनली, आपने ब्लू बॉल पेन ओनली यूज करनी है। और इसके बाद नंबर 2 है प्लीज फिल इन दी एमसीक्यू पेपर आईडी एंड रोल नंबर कंप्लीटली। तो आपने इसके ऊपर जो लिखा गया रोल नंबर और इसके बाद जो पेपर आईडी है, पेपर आईडी दी गई यहाँ इस जगह, तो आपने इसको कंप्लीटली फिल करना है। इसके बाद जो नंबर 3 है इट इज इंपॉर्टेंट दैट सर्कल इज फिल्ड कंप्लीटली एंड करेक्टली एज शोन इन द एग्जांपल। अब उसने आपको एग्जांपल दिया कि आपने बबल कैसे फिल करना है। अब ये करेक्ट एग्जांपल दी गई है और ये है इनकरेक्ट की। अब आपने बबल जो फिल करना है वो कंप्लीट फिल करना है। आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है और दरमियान में आकर खत्म करने में ये आपका बबल करेक्ट एमसीक्यू कंसीडर होता है। अगर आप एक ही एमसीक्यू के अंदर दो दो बबल फिल कर देते हैं, तीन तीन फिल कर देते हैं, ये आपका गलत कंसीडर होगा। इसके बाद अगर आपने फिल एक करना है तो आपने इस तरह करेक्ट फिल करना है, आपने इसको भी बाहर नहीं निकालना, ये भी आपका कंसीडर गलत होता है। इसके बाद जो आपने दरमियान के अंदर एक डॉट लगा दी, ये भी आपका गलत कंसीडर होगा। आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, आपने इन चीजों से बचना है, आपने इन चीजों को अडॉप्ट करना है। इसके बाद आप आ जाते हैं हमारे ये जो पेपर आईडी है। अब मोस्टली जो आपको पंजाब का स्टूडेंट्स है उसकी पेपर आईडी इधर लिखी होती है, कुछ केएमयू के अंदर भी इधर लिखी होती है। अब आप जब पेपर सेंटर में जाएंगे, एग्जाम सेंटर में जाएंगे, तो अब आपने पहले बबल शीट के अंदर ये देख लेना है कि इधर जो आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं इधर आपकी क्या आईडी तो नहीं है ऊपर। अगर आईडी है तो पहले आईडी आप फिल कर लें। ये ना हो आप इसको एमसीक्यू नंबर 1 वहां से अगर आप लेट्स बायो का एमसीक्यू नंबर 1 किया है तो बायो का आपने एमसीक्यू लेट्स को फिल किया है, चार्ली उसको करेक्ट आंसर है, तो आप इसको करेक्ट आंसर इसको चार्ली फिल करने बैठे तो आपका ये गलत कंसीडर होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू नंबर 1 नहीं है, ये आपकी आईडी नंबर है। तो इस तरह आपकी की सारी सीरीज गलत हो सकती है। तो खुदारा आप इस मिस्टेक से बचें। आपने आईडी पहले इसको ठीक से देख लेना है और इसको पढ़ लेना है और इसको फिल कर लेना है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमने बबल शीट जो फिल करने हैं वो कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको कॉर्नर से स्टार्ट करना है और एंड में आकर इसको खत्म कर देना है, आपने इसको फिल कंप्लीटली करना है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन, सर हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, हम इसको पहले डॉट लगा दें, इसको बाद इसको क्या फिल कर सकते हैं? नहीं, ये मेरी तरफ से आपको मना कर रहा हूं कि आपने इस तरह फिल नहीं करना कि आप पहले डॉट लगाते जाएं, डॉट लगाने के बाद जब आपके पास एमसीक्यूज का टाइम ना बचे तो आप क्या करने होंगे, फिर बैठे होंगे कि मैं इसको फिल कैसे करूं। तो आपने इन चीजों से भी बचना है। हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सीरीज बना लें कि मैंने जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं उसमें से आपने पहले डॉट लगाना है, फिर उसको फौरन फिल कर देना है, फिर 11वां करना है, फिर आपने उसको फिल कर देना है, फिर 12वां करना है या 21वां करना है, फिर इसको फिल कर लेना है। आपने 10 के गैप से इसको एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहना है, अपने बबल शीट को फिल करते रहना है, डॉट लगाकर फिल करते रहना है। ये नहीं करना कि सारे के सारे एमसीक्यूज के आपने डॉट लगा के बैठे हो और एंड में जी पता ये लगा कि आपका टाइम ही खत्म हो गया। तो आपने ये गलती नहीं करनी। एक ऐसा केस मेरे सामने है, मेरा दोस्त है और मेरा क्लासमेट भी था, वो उस वक्त उसने ऐसा गलती की थी। अब उसने दोबारा से जब बबल फिल किए थे वो 171 बबल फिल कर रहा था, अब उसके आगे वाले बबल फिल नहीं हुए थे, लेकिन उसने पेपर तो सारा अटेम्प्ट कर रखा था, जिसकी वजह से उसके सारे के सारे एमसीक्यूज और जिसको मेरिट है वो उससे रह गया था। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 1 आपने आईडी ठीक पुट करनी है। मिस्टेक नंबर 2 आपने बबल शीट साथ साथ फिल करते रहना है। आपने अगर गैप लेना भी है तो 10 एमसीक्यूज का आप डॉट लगा दें, फिर उसको फिल करते हैं, फिर 10 एमसीक्यूज नेक्स्ट सॉल्व करें, उसके बाद इसको फिल कर दें। तो आपने बबल शीट के दौरान इन चीजों का ख्याल रखना है। ये आपको मैंने बबल शीट का फिल का तरीका बता दिया है, आपने इसको अडॉप्ट करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है और इन चीजों का ख्याल रखना है। बबल शीट को आपने
बबल शीट के ऊपर कुछ लिखना नहीं है, जो आपने नेम, फादर नेम, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। जैसे कि मैंने इधर आपको डॉट लगा दिया या इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया या फिर मैंने कुछ नंबर लिख दिया, आपने कुछ भी लिखना। पूरे बबल शीट के ऊपर आपने ये जो मैंने लिखा हुआ आपने जरा बराबर भी नहीं लिखनी, और बबल शीट को आपने इस तरह फोल्ड नहीं करना, क्योंकि आपकी ये जो बबल शीट है अभी इसके ऊपर आपकी इंक लगी है। इंक क्या हो सकती है, आपके दूसरे एमसीक्यूज को भी खराब कर सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक तो बबल शीट को सिर्फ जो डिमांड चीजें हैं वो लिखनी है, इसके बाद इसको नहीं छेड़ना। इसको इस तरह फोल्ड भी नहीं करके बैठना है, इस तरह फोल्ड करके बैठ जाए, या आप इसको इस तरह करके बैठ जाएं, या आप इसको इस तरह करके बैठ जाएं, तो आपने इसको भी नहीं करना। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर हमें क्या उधर कार्बन कॉपी मिलेगी? जी कार्बन कॉपी मिलेगी। आपने कार्बन कॉपी नीचे रखनी है। कार्बन कॉपी नीचे रखेंगे तो आपने नीचे आपको एक और शीट मिलेगी, तो उसके ऊपर आपके क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू नीचे भी फिल होते जाएंगे। तो जी, तो मैंने अब आपको बबल शीट फिल करने का तरीका भी बता दिया है। सारी आपको एहतियात जो आपने करनी है, जो आपने पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ख्याल रखना है, वो भी सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे एमसीक्यू को कैसे पहले सॉल्व करना है और किस तरह इसको टाइम मैनेज करके साथ साथ लेकर चलना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है। तो जिसने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो वो अपनी राय इस वीडियो के बारे में दे सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी है? अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपकी गाइड के लिए बैठे हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के पेपर के साथ। अपना ख्याल रखें, बहुत सारी नई ख्वाहिशात। अल्लाह हाफिज।